आज हम प्रोस्पेक्टस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, ठीक है, उसके बाद कंटेंट्स क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, मिसस्टेटमेंट क्या है, पूरा आपका प्रोस्पेक्टस का जो कंसेप्ट है और कंटेंट है पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सबसे पहले अभी Hyundai का लाइव एग्जांपल ले लो। Hyundai इज अ कार कंपनी, डू यू एग्री? साउथ कोरियन कंपनी है। Hyundai ने पहली बार इंडिया में 28,000 करोड़ का शेयर्स लाया। डू यू नो? बहुत फेमस हुआ ये। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स आती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कौन लाता है आईपीओ? कंपनी लाती है। कहां पे लाती है? पब्लिक के लिए लाती है। नाउ सपोजिटली मैं Hyundai कंपनी हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे शेयर्स खरीदो। 28,000 करोड़ के शेयर्स थे। तुम बोलोगे हम क्यों अप्लाई करें? मैं बोलूंगा प्रॉफिटेबिलिटी और ये प्लान्स है। बट शब्दों से तो नहीं होता, उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे रिटर्न एक डिटेल तुमको देना पड़ेगा, राइटअप देना पड़ेगा। ये जो रिटर्न डिटेल्स है जिसमें आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो, उसके बाद कंपनी के क्या प्लान्स है, कोई कोर्ट केस चालू है कि नहीं, कौन से टाइप की कंपनी है, कितना रुपए का शेयर है, ये जो रिटर्न फॉर्म को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हैव यू सीन दैट बुकलेट? वो बुकलेट रहता है और एंड में एडमिशन फॉर्म रहता है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बट 10 साल पहले जब ये ऑनलाइन नहीं था, कोविड के पहले, तो आपको कॉलेज में जाकर एक बुकलेट लेना पड़ता था, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते थे। वो प्रोस्पेक्टस में एडमिशन फॉर्म एंड में होता था। तो प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू करती है पब्लिक को, विच इज फ्री ऑफ चार्ज। मैं 10 साल भी नहीं और 10 साल पीछे चला जाता हूं, 20 से 25 साल पहले। आपका न्यूज़पेपर पता है ना? न्यूज़पेपर का ऐसा सोचो 10 से 12 पेज होता था, फ्री ऑफ चार्ज होता था, कंपनी देती थी, वो तुमको हाथ से भरना पड़ता था। फिर जैसे आपकी मैगजीन है ना, फिल्म फेयर की मैगजीन आती है, जो भी बड़े मैगजीन आते हैं, उसके 100-200 पेज का बुकलेट। सो प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो किसको देती है, एक्चुअली पब्लिक नहीं बोलना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी, या पब्लिक बोलो तो भी चलेगा, और जो लोग भर के अप्लाई करते हैं कंपनी को, उसको प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स बोलते हैं। सो मैं प्रोस्पेक्टस जब दे रहा हूं आप लोग को, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि यू मेक एन ऑफर, इनवाइट टू ऑफर, ठीक है। जब आप फॉर्म भर के मुझे देते हो तो आप मुझे ऑफर दे रहे हो कि हम शेयर खरीदना चाहते हो, और यदि मैंने शेयर एक्सेप्ट किया, या आपका जो प्रोस्पेक्टस का क्वांटिटी और रकम ऑफ जो एप्लीकेशन स्वीकारा, देन दैट अमाउंट्स तो तुम शेयर होल्डर बनोगे। सो मैं जब प्रोस्पेक्टस बाजार में लाता हूं, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आप फॉर्म भर के मुझे देते हो, दैट इज एन ऑफर। उसके बाद मैं एक्सेप्ट करता हूं आपका पैसा और आपके शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर्म, देन आप शेयर होल्डर बनते हो। आया समझ में? अब प्रोस्पेक्टस के अलग अलग प्रकार रहते हैं। एवरेज प्रोस्पेक्टस, ये एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस रहता है जो एक कंपनी इश्यू करती है, ठीक है। एक पब्लिक ऑफर यदि कंपनी करना चाहती है तो एवरेज प्रोस्पेक्टस, लेकिन एवरेज प्रोस्पेक्टस का इतना चलन नहीं है, क्योंकि रेड हेरिंग और शेल्फ का ज्यादा चलन है। मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऐसे सोचो, आपके पास 2 GB का प्लान है, ठीक है। वैसे तो आपको 12 GB लगते हैं दिन के, बट 2 GB का प्लान है, और वो प्लान आपका कितने महीने का है? 3 मंथ्स का है। वो 3 मंथ्स पूरा वैलिड रहेगा। डू यू एग्री? एवरीडे 2-2 GB एक साथ नहीं देते वो लोग, 90 × 2 180 GB, नहीं तो तुम ही एक दिन में हाई डेफिनेशन में खत्म कर दोगे। वो 2-2 GB मेरे ख्याल से बराबर ही है, यंगस्टर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, एज्यूमिंग वाईफाई नहीं है। नाउ एट एनी पॉइंट सपोज 60 या 78 डे क्या आप यूज कर सकते हो? यस,
आपको वापस से अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बना के रखती है, ऐसा सोचो 1 साल के लिए, और कंपनी को बीच में प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, ठीक है, और उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला, मुझे साल के बीच में और पैसा चाहिए, तो मुझे वापस से नया प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद ये 6 महीने घटनाक्रम में जो बदलाव हुआ उसका सिर्फ 2-3 पेज का मैं एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डालूंगा, आया समझ में। और जैसे एनुअल रिपोर्ट आता है ना, यूनिट टेस्ट टर्मिनल, तो मैं बस 3-6 महीने का मैं जो बदलाव हुआ है वो कागज डालूंगा, प्रोस्पेक्टस तो ऑलरेडी रेडी है, दैट्स इट। या टॉपअप प्लान, तुम्हारा प्लान 3 GB का है या 2 GB दिन का है, खत्म हो गया, तुमको अर्जेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, टॉपअप कराते हो। कितने का टॉपअप आता है, 19 रुपए का। कितना जीबी उसमें मिलता है, वो 1 GB मिलता है, वो तो तेरा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा, सब एचडी में होता है, तेरा तो तू एचडी में थोड़ी देखेगा, एचडी में देखेगा। तो चल उससे बड़ा आता है टॉपअप, सर 2 GB का आता है। कितने का आता है वो, 2 GB का 29 रुपए। तो 29 रुपीज का तू 2 GB का टॉपअप लेता है, तुझे अपने क्लास के वीडियोस देखने, स्टडी करने के लिए बेटा, सोच अच्छी बात कर रहा हूँ तेरे लिए मैं। सो ये एग्जिस्टिंग प्लान के अलावा एक्स्ट्रा तूने 2 GB लिया, पर आज के लिए लिया, सो 1 साल के लिए वैलिड रहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और साल में कभी भी कंपनी पैसा लेती है, लेकिन वो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए जो बदलाव हुआ कंपनी में, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा फाइल करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बड़े ध्यान से सुनना, 99% आज के तारीख में इंडिया में जो कंपनीज शेयर लाते हैं वो कौन से लाते हैं, रेड हेरिंग। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। कहा गया सुला, हाँ ये रहा सुला। सुला वाइन्स इंडिया का नंबर 1 वाइन की कंपनी है, ठीक है, नंबर 1। तो उन लोगों ने जब शेयर्स लाया था, कब लाया था, देखो तारीख क्या है, दिसंबर 2022, बराबर है, इस तारीख को लाया था। और आईपीओ कितने दिन ओपन रहता है, 3 दिन। जैसे आपको 3 दिन में ही शेयर्स खरीदने हैं, उसके बाद फिर खत्म हो गया, फिर आपको शेयर बाजार से लेना पड़ेगा। अब कंपनी ने प्राइस बैंड क्या लाया था, 2 रुपए का शेयर था, आपको 2 प्राइस दिए थे, 340 और 357। आपको बोली लगानी है, जैसे मैं बोलूंगा 2 GB का पैक 340 और 357 के बीच में आप बोलो, आपने 357 की बोली लगाई, और 6वें या 7वें दिन कंपनी बोलती है ओके हमने प्राइस तय किया 357। मतलब ऐसा सोचो, जियो ने 2 GB का प्लान लाया, प्राइस बोला नहीं, 340 और 357 को तुमको बोला तुमको कितना पे करना है, तुम बोलते हो 340, फिर जियो वाले बोलते हैं नहीं 357 हमने फाइनलाइज किया, तो आपको प्लान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना मिनिमम 42 खरीदने पड़ेंगे क्वांटिटी, और आपको बोली लगानी पड़ती है, कभी भी बोली हाईएस्ट प्राइस का लगाने का। 357 का आपने लगाया और मैं सुला कंपनी हूं, मैंने 357 बोला, आपने भी 357 बोला था, तो आपको शेयर्स मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे इसको, ये सब 12th में 11th पे तो आपको समझेगा अब नहीं, बस शॉर्ट पे बता रहा हूँ। ये दोनों का फर्क को प्राइस बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड। कितना प्राइस बैंड है, 17 रुपए का। कभी भी हाईएस्ट बोली लगाने का शेयर्स खरीदते समय, और फिर कंपनी प्राइस तय करती है। इसमें ये भी है डीमैट और ये सब, लेकिन मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये आपका 11th चल रहा है, ठीक है। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ के टाइम में 99% इंडियन कंपनीज कौन सा लाती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें शेयर होल्डर या पॉसिबल जो शेयर होल्डर है, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, उसको बोली लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ ऑफर। अभी अगेन इसमें राइट्स इश्यू सब 12th का है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं। आप लोगों ने सपोज आप लोग 20 जनों ने 1000 शेयर्स खरीदे, मुझे और पैसों की जरूरत है 2 साल बाद, तो मैं शेयर्स मार्केट में लेके जाने के बजाय आपको ऑफर दूंगा, क्या आप और शेयर्स खरीदने चाहते हो, उसको राइट शेयर बोलते हैं, और उस समय मैं आपको लेटर ऑफ ऑफर दूंगा। और कभी भी राइट शेयर खरीदने का, क्योंकि मार्केट प्राइस 1000 चल रहा होगा ना, मैं आपको 900 रुपए में दूंगा, सस्ते में दूंगा, तो राइट शेयर कभी भी खरीदने का। इस पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 12th के बैच में हम देते हैं, अभी नहीं। तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी, वो आईपीओ नहीं होगा। अच्छा, सुला का आईपीओ बताया था ना, 2 साल पहले आया था। अब सुला को और पैसों की जरूरत है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक लेटर लिखेगी, लेटर ऑफ ऑफर देगी,
क्या 960 करोड़ का था, अभी उनको और 500 करोड़ चाहिए, तो वो मार्केट में नहीं जाएगी। 960 करोड़ के जो लोगों ने शेयर्स खरीदा उनको ऑफर देगी, क्या आप खरीदना चाहते हो? और शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नवे 500 करोड़ रुपए का ऑफर, उसको राइट शेयर्स बोलते हैं। उसके लिए लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। और ऑफर लेटर, आपका एक प्लान है 1000 करोड़ का इशू, आप मुकेश अंबानी को बोलते हैं 1000 करोड़ देना, दैट इज व्हाट ऑफर लेटर। गिने चुने इन्वेस्टर को आप पैसा दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस कंटेंट क्या होगा? सोचो, मैं सुलभ विनय अर्जु, आपको क्या चाहिए? सर वाइन का एक अच्छा सा बॉटल, बोलो क्या प्रोस्पेक्टस में क्या रहेगा? वाइन नहीं रहेगा बेटा, वो उधर मिलेगा। अब पैसा चाहिए कंपनी को, तो प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स 42 था, प्राइस बैंड था, उसके बाद क्या रहेगा? कंपनी का नाम रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स है, आपका पैन नंबर रहेगा। सो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है, उसपे इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, लीड मैनेजर्स, कौन पैसा रिसीव करेगा, कौन ब्रोकर है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, सब, क्योंकि बाद में शेयर्स खरीदे बेचे जाएंगे शेयर बाजार में। तो एनएससी में है क्या, बीएससी में है क्या, दोनों में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने सारे कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर है, भाई मजाक नहीं है ये, कंपनीज एक्ट के कायदे, सेबी के कायदे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कायदे, स्टॉक एक्सचेंज के कायदे, आरबीआई के कायदे, सब कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। ये तो 5 ही बोला, और भी अंदर 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 लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, सेबी के अंदर अंदर के बहुत सारे कायदे हैं, सब कायदे देखने पड़ते हैं, वो सब फॉलो किया है मैंने। देखो इधर ऑलरेडी सेबी बोला है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है, इन लोगों ने आरबीआई बोला ही नहीं, फेमा बोला ही नहीं, उसके भी कुछ कायदे लागू हो सकते हैं कुछ जगह पे, फॉरेनर्स रहे तो फेमा एक्ट लागू होगा, है ना, उसमें भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारा आता है। स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट की यस, कंपनी ने सारे प्रोसीजर फॉलो किए, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो क्या खतरनाक पेनल्टी बैठता है, जेल भी हो सकती है डायरेक्टर को पता चला फ्रॉड किया तो, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन लिखा ना डायरेक्टर को नुकसान होगा बहुत। सो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये 5 पॉइंट है, एक्चुअली 25 पॉइंट होता है, बट आई विल कीप इट शॉर्ट, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, उसने अप्रूवल किया, रजिस्ट्रार को देने से पहले डायरेक्टर साइन करेंगे। ऐसे सोचो, आपने मॉक पेपर होता है ना, मॉक पेपर, वैसा ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया, डायरेक्टर ने साइन किया, रजिस्ट्रार के पास दिया, रजिस्ट्रार ने अप्रूवल किया, उसको आपने डेट किया, तारीख लिखा, वन सब अप्रूवल हो गया तो आप पब्लिक में लेकर आओगे। और प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती किया तो फाइन देखो, द कंपनी शैल बी, नॉर्मल गलती, बड़ी गलती नहीं, नॉर्मल गलती तो 50,000 से 3 लाख, लेकिन यदि फाइन जानबूझकर कुछ किया है जिससे कंपनी शेयर होल्डर का नुकसान हो सके तो जेल की सजा है 3 साल, मतलब डायरेक्टर्स अंदर चले जाएंगे। इसलिए मुझे बोला साइन करने वालों का, रुक जा मुझे पढ़ने दे, चेक करने दे, ऐसे मैं साइन नहीं करूं भाई, बहुत खतरनाक चीज है, साइन गलत कर दिया आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपने साइन करके ऑथेंटिकेट कर दिया है। कोई भी सीए से आप जाकर बोला साइन दो, वो पहले पढ़ेगा, उसके प्रैक्टिस जा सकता है गलत साइन किया तो। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या मुझे भी कोई डॉक्यूमेंट में साइन करने वाला, पहले मैं रीड करता हूँ क्या डॉक्यूमेंट को साइन करना है, ऐसे अंधाधुंध साइन नहीं किया हो जाता है। तो डायरेक्टर जब साइन कर रहा है तो वो बोल रहा है मैं मान रहा हूँ सब सही है, सच है, कुछ भी झूठ निकला तो डायरेक्टर गया, और पता चला फ्रॉड के चांसेस है तो 3 साल के अंदर चला जाएगा, अब फाइनेंशियल फाइन अलग, बराबर है, बहुत प्रॉब्लम है। सो मिस स्टेटमेंट, कुछ गलती किया, उसमें भी 2 है, सिविल केस और क्रिमिनल केस, देखा जाएगा, इसमें तो दिया नहीं ज्यादा, सिर्फ इतना दिया है, क्रिमिनल केस में जेल की सजा होगी, सिविल केस में फाइन भी होगा, नाम भी खराब होगा। क्रिमिनल केस में करीबन 5 साल के लिए उसका डायरेक्टरशिप गया, 5 साल घर बैठे रहे, डायरेक्टर बनने का ही नहीं, बहुत खतरनाक फाइन है। इसलिए तुम ऑथेंटिकेट करते हो ना, बराबर सोच समझ के साइन करने का। तो ये था प्रोस्पेक्टस का कंटेंट, पेनल्टी, बोलते ना टाइप्स, मीनिंग पूरा, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।